गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे टाइम नहीं मिला कल, और मैंने आज देखी सपना की ससुराल की वीडियो शिवपुरी में, जो वो बच्ची माइनर बच्ची बनाती है उसकी। तो थोड़ा सा बोलना ज़रूरी हो गया। देखिए, सपना के लिए बोलना, क्या बोलें, नॉर्मल वीडियो बना रही है और उस चीज़ को रबड़ की तरह खींचे चले जाओ तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर दूसरी बात, सपना ने ये कह दिया था कि बस करो, बहुत हो गया। तो हमने सोचा हाँ वाकई में बहुत हो गया, लोग टारगेट कर रहे हैं उसे, हम बोल रहे हैं, तो हमारी बात का जवाब अगर कहीं ना कहीं दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सपना इन्वॉल्व हो रही है। हम नहीं चाहते उसे कोई दुख पहुंचे, इसलिए हमने सपना के लिए बोलना बंद कर दिया। और बोले भी क्या, वो तो अपनी तरफ से नॉर्मल वीडियो बना रही है ना। लेकिन हाँ, इतना मेरा प्रॉमिस है कि मैं सपना के साथ हूँ, सपना के साथ रहूँगी, और सपना के साथ थी, सपना के साथ हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे भी रहूँगी। मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सपना के सामने खड़े होकर उसे एहसास दिलाऊं कि मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। नो, मैं निस्वार्थ साथ है मेरा, ये सपना अच्छी तरह से जानती होगी। मैं उस लोगों में से नहीं हूँ कि मैं उन लोगों से भी मिल रही हूँ जो सपना को बुरा कहते हैं ऑफ कैमरा, और मैं सपना के साथ हूँ। मैं ऐसा नहीं करती, मैं बिल्कुल सामने आके करती हूँ। और अब मुझे टारगेट होने से भी डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन्होंने मुझे भी कह दिया, मेरी लड़के को भी कह दिया, बहू को भी कह दिया, बेटी को भी कह दिया, मेरी छोटी बच्ची को भी कह दिया, उन्होंने सबको कह दिया। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है, मेरा बैकग्राउंड खंगाल रखा है, अच्छी तरह पता है, तो वो कुछ मिला नहीं उन्हें, वो कुछ नहीं कह सकते। केवल मुझे पे कीचड़ उछाल सकते हैं, मुझे गंदा कह सकते हैं। कहो, मैं देखती नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ सपना के लिए बोलने की बात आएगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी जब मुझे लगेगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बात शुरू की सपना का साथ देने के लिए, तो निकल आए लोग सपना के लिए बोलने के लिए। बोलो, हम तुम्हें फिर देखते हैं। एक बार हमने तुम्हें देख लिया कि सपना थाने से लौट आई, उस टाइम क्यों नहीं बोले? उस टाइम कोई क्यों नहीं पहुंच सकता था? उस थाने में तो पहुंच सकता था कि जिस थाने में उसने रिपोर्ट लिखवाई थी कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ऐसा आपको क्यों करना था। आप कह रहे हैं कि हम साथ देंगे, करो, हम पीछे से हैं। मैं हमेशा उसके साथ खड़ी हूँ और निस्वार्थ खड़ी हूँ, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। देखिए, मेरा रिएक्शन चैनल है, रिएक्शन में मेरी प्रायोरिटी मिलेगी आपको। कहीं झूठ नहीं मिलेगा, कहीं सच नहीं मिलेगा, कहीं फरेब नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं सोचती कि सोशल मीडिया पे आके दिखा के करूं। बात रही मुझे टारगेट करने की, जो मुझे कह रहे थे मुझे क्या करना था क्या नहीं करना था, मैंने ऑफ कैमरा हो गया मेरा। ज़रूरत पड़ेगी अब आगे तो मैं फिर खुल के आऊँगी उन लोगों के सामने, फिर जब आपको भी पता चलेगा। देखिए, चेहरे पे रंग भले ही उसके लगा हुआ था, लेकिन उसका दिल और दिमाग और उसकी आंखें बोल रही थी कि उसे क्या महसूस हो रहा है। ये बात मैंने अपनी परसों की वीडियो में भी कही थी। चेहरे पे रंग तो लगा हुआ था, लेकिन चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो बताऊं मैं क्यों उड़ा हुआ था? देखो, हस्बैंड की, पति की याद तो उसे आ रही होगी, मैं ये नहीं कह रही याद नहीं आ रही होगी, 100% आ रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो वहाँ के दुख में भी शामिल थी। शिवपुरी के, जो शिवपुरी में वीडियो डाली थी ना, उस दुख में भी वो शामिल थी। वो वीडियो उसने देखी होगी। देखिए, हम केवल बोल सकते हैं उसके सास ससुर के लिए, कह सकते हैं, लेकिन जो इंटरनली बात होगी ना, वो समझ रही होगी हर बात के लिए। जो इंटरनली बात होगी, वो उस चीज़ को फील कर रही होगी, वो समझ रही होगी उन लोगों की, और उस बात को लेके वो सैड होगी। जी, मैं तो ये कहूँगी कि अब दर्द महसूस होता है, क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। छोड़ो सबको, छोड़ो। घर छोड़ने का मतलब ये था कि उन लोगों को बिल्कुल खुला रास्ता मिल जाना। घर में रहते आप तो उनकी लाइन क्लियर नहीं होती। घर से निकल के तुमने रास्ता दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो भी है उसे समेट लो और इग्नोर मारो। बहुत कुछ आएगा अभी सामने आपके, बहुत कुछ आएगा। अभी तो शुरुआत है, और लड़ सकते हो तो लड़ो, हम आपके साथ हैं। अब हम आएंगे खुल के, हम आपसे कह रहे हैं। पहले हम उन लोगों को देख लेते हैं जो कह रहे हैं, देख लेते हैं, देखते हैं, है ना। उसके बाद हम हैं तुम्हारे साथ, हम हैं। कोशिश, अब इस बार कुछ भी होगा तो हम हैं तुम्हारे साथ। अब हम लोगों को पहले देख लें। जो लोग तुम्हारे कह रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं बस सपना को सपोर्ट मिले, सपना परेशान ना रहे, सपना
कि जो भी मतलब कुछ भी करे उसे इंसाफ मिले बस। देखो मैंने कहा ना, छोड़ूंगी तो मैं किसी को भी नहीं। ये तो भूल है उन लोगों की जो सोच रहे हैं कि छोड़ दिया। छोड़ूंगी तो नहीं, लेकिन मेरा हमेशा का है, मैं फॉलो करती हूँ ओशो को। उनका कहना हमेशा है, कम बोलना, कम खाना और गम खाना बहुत ज़रूरी होता है। और बोल के करा तो क्या करा, चुप रह के करो, बस वही मेरा कहना है कि मैं चुप रह के ही करती हूँ। ओशो को फॉलो करती हूँ मैं, और उन्हें ही सुनती हूँ ज़्यादातर। आप करिए, हम देख रहे हैं आप क्या करते हैं। फिर कुछ नहीं होगा और सपना परेशान होगी, हम करेंगे। हम वादा करते हैं सपना से सोशल मीडिया के सामने। मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। अब मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी कि वो नॉर्मल है, क्यों उथल पुथल करें उसकी ज़िंदगी में। जी रही है, बना रही है, नॉर्मल बना लो। अब त्यौहार है इतना बड़ा, तो त्यौहार पे तो याद आएगी ना। हम ये नहीं कह सकते, देखिए, कि दुख सपना का ज़्यादा है, दुख उनके पेरेंट्स का भी, माँ का भी बहुत बड़ा दुख है। माँ का बहुत बड़ा दुख है। जितना बड़ा दुख माँ का है, माँ रोई अपने बच्चों को याद करके, उतना ही बड़ा दुख सपना का भी है। उनके 2 बेटे गए हैं, सपना के 2 पति गए हैं, बच्चों के बाप गए हैं, उसके सिर से छत गई है, उसके जिंदगी का सहारा गया है। मैं आपको बताऊं तो दुख दोनों का है। मैं आपको बताऊं, और जो आंसू छलके हैं ना सासू माँ की आंखों से, मैं सुनिए आप, वो बच्चों को याद करके भी छलके हैं। मैं समझ ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकती कि उन्हें बच्चों की याद नहीं आई होगी त्योहार पे। पहला त्योहार ऐसा पड़ा होगा कि घर में बच्चे नहीं हैं। इतना बड़ा त्योहार और लोग आके खा के जा रहे हैं, अपने घर के बच्चे नहीं हैं। इस बात की उन्हें कमी जरूर खली होगी, चाहे वो माइनर बच्ची कितना समझा ले, कितना प्यार दे दे, लेकिन पोतियों की जगह नहीं ले सकती। मैं फिर कह रही हूँ, उन्हें याद आई है बच्चों की। वो जो फपक फपक के रोई है ना, तो राजवीर के जाने के बाद की और सूरज जी के जाने के बाद की पहली होली नहीं थी, ये बच्चों के जाने के बाद की पहली होली थी, जो उनकी आंखों में आंसू आए हैं, जो वो रोई है फपक फपक के। मैं समझ रही हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ इस बात को। वो कितना कह ले कि भाई की याद आई, भाइयों की याद आई, भाइयों की भी याद आई, मैं मानती हूँ याद आई, लेकिन बच्चों की कमी भी उन्हें बिल्कुल खली। इस बात को डिनाई कर ही नहीं सकते। जो भी साथ, मैं कह रही हूँ, जो भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कहो, करो। बात रही सपना की, अगर कोई बोलेगा, हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब फिर दूंगी, फिर दूंगी। मुझे अब तो बिल्कुल भी डर के अब तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं है, क्योंकि लड़के ने कह दिया जो आपकी इच्छा हो वो करो आप। यार मैं उन लोगों से कहती हूँ, उन लोगों का दिल कैसा है। कुछ लोगों को तो मैं बहुत अच्छे से समझ गई, अब मुझे बात भी नहीं करती मैं, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत चीज़ें मैंने पिछली नोट करी बहुत। अगर मैं आज सोशल मीडिया पे बोल दूंगी ना, तो आप कहोगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं। जब कोई कड़ी से कड़ी मिलाता है ना, तो फिर वो मिलती चली जाती है। जब मिलती चली जाती है, तो जो एंड में पहुंचते हैं ना लॉक पे, तो पता चलता है कि यहाँ लॉक क्यों लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है। मैं सपना के साथ चट्टान की तरह खड़ी हूँ, बिल्कुल मुझे कोई नहीं हिला सकता, कोई भी नहीं हिला सकता। एक बात तो मैं कहूंगी दादी जी से, आरूप की दादी माँ से एक बात तो मैं जरूर कहूंगी कि आपको, मैं खैर उनसे बेचारों को क्या कहना, लेकिन उस माइनर बच्ची के लिए मैं कहूंगी कि ये कह रही है कि भाइयों की याद आ रही है। अरे एक बार ये भी कह दे, एक बार ये भी कह दे कि आरोही की भी याद आ रही है बुआ को। एक बार ये भी कह दे, नहीं कह सकती, जबकि सच्चाई है ये, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी। बच्चों की दादी कर लेंगी। भाइयों की तो आ रही है, बच्चों की भी आ रही है। ये कैसा प्यार है जो भाइयों से है, बेटों से है, लेकिन उन बेटों के अंश से नहीं है। जो मरी मिट्टी की निशानियां वो छोड़ गए हैं, उनसे नहीं है। ये कैसा प्यार है? ये प्यार मेरी समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो सैड सॉन्ग लगा देते हैं तो ठीक है, उन्हें याद आ रही है। वो सैड सॉन्ग लगा देती है तो वो नाटक करती है? क्या है ये? जो पीछे लगे हुए हैं ना, वो कभी नहीं मिलने देंगे।
उनकी पूरी 120%, 200% कोशिश रहेगी कि ये मिले ना। कहीं बच्चों से अगर मिल लिए तो कहीं अगर प्यार उमड़ आया तो कहीं बच्चे यहाँ ना आ जाएं और हमारा पत्ता साफ ना हो जाए, क्योंकि अब नहीं है, अब चांस नहीं मिलेगा। अब चांस नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारा सारा असली रूप आ गया है सामने। अब चांस नहीं मिलेगा। जब वो रोती थी ना, आरू आरोही की दादी, बच्चों की दादी जब रोती थी ना, तो कौन गले लगा के छुपाता था? सपना गले लगा के छुपाती थी। कितनी बार छुपाया है सपना ने गले लगा के, हमने देखा है कितनी बार छुपाया है गले लगा के। जब वो ओगी छुपा रहा था ना, तो मुझे एकदम सपना की याद आ रही थी कि मैंने कहा सपना गले लगा के छुपाती थी एकदम। मेरी समझ में एक बात नहीं आता कि अगर वो खुश है, मतलब ठीक है त्यौहार पे याद आ गई, बिना त्यौहार के माइनर बेबी रह रही है ना, और वो अपना घर में रह रही है, अगर वो खुश है तो चेहरा कैसा हो गया? ऐसा लग रहा है कितनी बूढ़ी हो गई है। पहले नहीं लगती थी ऐसी, पहले ऐसी नहीं लगती थी कि इतनी बूढ़ी हो गई। और जब लड़के थे जब तो उनकी तंदुरुस्ती ऐसी थी, बहुत अच्छी थी। बच्चों के जाने के बाद थोड़ी हल्की हो गई, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता था इतनी उम्र है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है इनके चेहरे से पता नहीं कितनी उम्र हो गई इनकी, कितनी एज हो गई इनकी। अंदर ही अंदर कोई चीज़ तो है जो इन्हें खाए जा रही है, ये तो पक्का है। सोने का थाली में वो ला के रख दोगे ना आप कुछ भी, वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और एक बार बच्चे आ जाएं चीखते हुए अम्मा हम आ गए आपके पास, फिर चेहरे की रौनक देखना है इनके। मेरा मतलब है तुम चाहे कितना प्यार दे दो, एक बार बच्चे चीखते हुए आ जाएं अम्मा अम्मा, फिर चेहरे की रौनक आपको देखते ही बनेगी। दुनिया में घूम के आता है ना, थक के आता है, जब बच्चों की चिलचिलाहट घर में सुनता है ना, इंसान सब भूल जाता है। दादाजी आते होंगे ना स्कूल से तो बच्चों में रम जाते थे। अब क्या मिलता होगा? कुछ भी नहीं मिलता। बहुत तकलीफ है अंदर से। तुम क्या समझोगी? तुम नहीं समझोगी। तुम्हें तो इस टाइम हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। हरा, मैं गलत नहीं कह रही, मेरी बात सच होती है, कड़वी होती है। तुम्हें हरा हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन उनकी जमीन बंजर हो चुकी है। रौनक तो चेहरे से चली गई अब दादी जी के, बुआ जी के। रौनक चली गई चेहरे से। एक रौनक थी, फिर भी रौनक बच्चों के जाने के बाद तो हो गई थी, लड़कों के जाने के बाद, लेकिन फिर भी एक रौनक थी, जो रौनक अब बिल्कुल चली गई चेहरे से। मैं बता रही हूँ ना, मैंने कहा ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चों की याद ना आ रही हो। बच्चों की 100% याद आ रही होगी। और बस एक ही बात कहूँगी फिर बाद में कि घर छोड़ दिया सपना ने, जो नहीं छोड़ना था, जो नहीं छोड़ना था। यहीं रह के लड़ती, यहीं रखती, किसी को भी प्रोटेक्शन में रहती, किसी के कुछ भी करती, लेकिन उसे घर नहीं छोड़ना था। जो घर छोड़ा है तो लाइन क्लियर कर दी है, रास्ता साफ कर दिया है सपना ने। लेकिन अब भी दिन नहीं बीता है, रह सकती हो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता रहने से, है ना। देखो मैं अपनी बात पे आती हूँ। मैंने जो कार्रवाई की है मैं ढोल बजाकर नहीं बताऊंगी। मुझे अपनी वैल्यू पता है, मेरा लेवल क्या है ये मुझे पता है। उस हिसाब से मैं बात करती हूँ, उतना ही मैं बोलती हूँ। बात है मेरी सोशल मीडिया पे आने की, तो मैं रिएक्शन व्लॉगर हूँ, रिएक्शन चैनल है मेरा, तो मैं आके अपने रिएक्शन चैनल पे बोलती हूँ। मैं कभी गलत नहीं, मेरे मुँह से कभी गाली नहीं सुनी होगी। तुम मेरी पुरानी वीडियो 3 साल पुरानी उठा के देख लो, अगर मैंने किसी को गलत भी कहा है तो मैं कभी गाली नहीं बोली, है ना। मैं कह रही हूँ ना कि वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है, वक्त पे सब चीज़ पता चलती है। और 6 महीने बाद आप देखना, सपना की ससुराल की बात कर रही हूँ शिवपुरी में, और 6 महीने बाद देखना बच्चों की और ज़्यादा याद आएगी। तुम देखना, नहीं तो तड़फ तड़फ के इनके अगर कुछ हो गया ना तो तड़फेंगी ये, और उस तड़फ का भी असर ना कहीं और जाएगा, सपना पे नहीं जाएगा। इधर सपना तड़फ रही है, सपना के चेहरे पे देखो, उसे तकलीफ है अपने देख के वीडियो कि कहीं ना कहीं देखो तकलीफ उधर थी सपना के चेहरे पे, तकलीफ इधर सासू माँ के पे थी। इधर सासू माँ रोई, उधर सपना भी रोई होगी। तो तकलीफ दोनों तरफ थी बस, और कहीं नहीं थी, उन दोनों तरफ थी। क्योंकि उनके बेटे गए हैं, उसके हस्बैंड गए हैं, उसके बच्चों के बाप गए हैं, दुनिया, उनका बुढ़ापा खराब हुआ है, उसकी दुनिया वीरान हुई है। तो तकलीफ यहाँ दो तरफ थी, बस इतना समझ लो आप।
तो मैं यही कहूँगी, सपना के साथ थी, सपना के साथ हूँ और आगे भी रहूँगी। और अब जो है आऊँगी, डंके की चोट पे सामने आऊँगी। अगर कोई बात मेरे लिए होगी, जो मुझे करना था मैंने कर दिया, ढिंढोरा नहीं पीटूंगी। तीसरी बात, उन लोगों को देखते हैं जो आगे आ रहे हैं, क्या होता है, उसके बाद हम हैं बस। और जब हमें मिलना होगा तो हम किसी से पूछेंगे नहीं, किसी से बताएंगे नहीं उससे, और ना हम ढोल बजा के जाएंगे, ना हम कह के जाएंगे। जब हम जाएंगे तो हम जाएंगे और मिल के आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। और मिलो, मैं ये नहीं कह रही, मिलो मिलो, मिलने के बाद किसी नतीजे पे, किसी उस पे पहुँचो तो अच्छा है। मिलो, बहुत खुशी की बात है। कोई भी कुछ भी करे, सपना को इंसाफ मिले, उसके दिल को तसल्ली हो, जो उसका दिल बेचैन है उस तकलीफ से उसे दूर होना चाहिए। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी, मथुरा थाने में जाके ये पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ उन लोगों को। हाँ, अगर नहीं कर सकते, इतना ही। फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ, अच्छे व्लॉग के साथ। सपना ने स्टॉप कर दिया था, उधर वीडियो बनी थी तो मुझे बोलना बनता था। और ऐसा नहीं है कोई कुछ भी कहे, सपना के साथ थे, सपना के साथ रहेंगे। और ज़्यादा पसंद आए मेरी वीडियो और चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। ठीक है।